हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ओम नमः शिवाय। भगवान जी आप सबको बहुत ज़्यादा सुखी रखें, आप लोगों को बहुत ज़्यादा समृद्ध बनाएं, बहुत सुखी बनाएं। आपके जीवन में सारी 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 परेशानियां हल हो जाएं, यही मेरी ईश्वर से कामना है, यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना है हमेशा के लिए। आप मुक्त हो जाएं, ठीक है। अब वो अटैचमेंट से मुक्त होना, टॉक्सिसिटी से मुक्त होना, अपने किसी भी प्रकार के ट्रॉमा से मुक्त होना या किसी भी ब्लॉकेजेस से मुक्त होना, कुछ भी व्हाटएवर, आप बस फ्री हो जाएं, कार्मिक रिलेशन से फ्री हो जाएं। ये मेरी दुआ है आप सब लोगों के लिए, मेरी कामना है आप सब लोगों के लिए। आप सब लोगों का जीवन सुखमय हो, सुंदर हो, समृद्ध हो, आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल प्राप्त हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, इतना सपोर्ट आप लोग मुझे करते हैं, इतना ज़्यादा रीडिंग्स को लाइक करते हैं, और जब आप लिख कर जाते हैं कमेंट बॉक्स में, ऐसा लगता है जैसे जो काम किया वो सफल हो गया एक तरह से। तो कभी भी इस लिंक को बीच में मत छोड़िएगा, बहुत अच्छा लिंक है ये, बहुत अच्छा रिश्ता है ये आप लोगों के साथ। सो आई अप्रिशिएट आपके जितने भी कमेंट्स आते हैं, आपके जितने भी योगदान आते हैं, उनके लिए आई अप्रिशिएट। आज मेरी एक प्यारी सी व्यूवर हैं जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है, पर्सनली मुझे अमाउंट सेंड किया, बट उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उनका नाम यहाँ ना लूँ। तो मेरी जो अनोनिमस सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, साइलेंट सब्सक्राइबर हैं क्योंकि वो, लेकिन उनको बहुत हेल्प मिली है वीडियो से, तो उन्होंने जो कुछ भी मुझे कंट्रीब्यूट किया है, जो कुछ भी चैनल पर कंट्रीब्यूट किया है, मैं दुआ करती हूँ कि ये कई कई गुना, कई हज़ार गुना होकर आपकी तरफ रिटर्न आए, आपके जीवन में बरकत आए, आपके जीवन में समृद्धि आए, खुशहाली आए। सो मैं अपनी इन व्यूवर के लिए कुछ कार्ड निकालने जा रही हूँ, देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। सो देखते हैं क्या मैसेज है आपके लिए। आपने हालांकि मुझे नाम लेने से इनकार कर दिया, आप तो ये भी नहीं चाहते थे कि मैं आपको मेंशन करूं, लेकिन ये मेरी अपनी इच्छा है कि मैं आपको मेंशन करूंगी। मुझे पता है आप सुन रहे हैं, कोई आपकी तरफ बहुत तेज़ी से ऑफ़र आ रहा है या फिर इंसान आ रहा है, ठीक है, और कोई जो है डेविल प्रवृत्ति का इंसान उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। लगातार आपके ऊपर कोई नज़र बना के बैठा हुआ है, एक प्यार में और एक नफ़रत में। दो लोग आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाकर बैठे हुए हैं। मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जो डेविल एनर्जी है वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में क्षीण होएगी, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने चैरियट आ गया है, ठीक है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपका बचाव कर रही है, शिव शक्ति की ऊर्जा आपको हमेशा प्रोटेक्ट कर रही है। आपको पता भी नहीं चलने दिया जा रहा कि कोई आपको कहीं पर बैठकर वॉच कर रहा है, आपके लिए चीज़ें कर रहा है। बहुत ही डीप आपके लिए कार्ड आए। थैंक यू सो मच डियर डिवाइन। आप इसी तरह से डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिलती रहे, डिवाइन का प्यार और सपोर्ट आपको मिलती रहे। आपके जीवन के डेविल एनर्जीज़ पूरी तरह से कमज़ोर होते रहें, विवश होते रहें और पीछे हटते रहें, यही मेरी ईश्वर से कामना है। तो चलिए अभी हम रीडिंग की तरफ आते हैं, रेगुलर रीडिंग जो हमारी होती है उसकी तरफ आते हैं। और आज का जो टॉपिक है, आज का जो मुझे मिला है डाउनलोड, वो ये है कि अब आपको ना कुछ स्टैंड अपने लिए लेना है, क्योंकि आपके लिए लगातार साजिशें की गई हैं, आपके लिए लगातार ऐसे प्लान्स किए गए हैं जहां पर ऐसी सिचुएशन आपके लिए बनाई गई है कि कुछ भी ना चाहते हुए भी आपको हमेशा अपनी इच्छा कह लो, अपने एसेट्स कह लो, या अपनी कोई भी चीज़ कह लो, कोई भी खुशी कह लो, कोई भी इच्छा कह लो, आपको बलिदान करना पड़ जाए, ऐसे प्लानिंग करके, ऐसे ट्रैप करके आपसे ऐसे कुछ सेक्रीफाइसेस, कुछ नहीं बोलूँगी, कई सेक्रीफाइसेस लिए गए हैं। लेकिन अब यूनिवर्स आपको पूरी तरह से मना कर रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार का गिविंग अब बंद करना होगा ही होगा। क्योंकि जब आप देखिए क्या होता है, बैड कर्मा होता है तो गुड कर्मा भी होता है, ठीक है। जिन लोगों के साथ हमको कर्मा एंड करना होता है, उनके साथ हमको नॉट ओनली बैड कर्मा लेकिन गुड कर्मा भी बंद करना पड़ता है। तभी यूनिवर्स ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आप चाहते हुए भी किसी का भला नहीं कर पाते हैं। होता है ना कभी कभी ऐसा, आप मदद करना चाह रहे हो लेकिन आप मदद कर नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों पता है? क्योंकि जो सामने वाली एनर्जी है ना, वो भले आपके सामने कितना भी भोला सीधा कुछ भी बन के दिखाए,
लेकिन सच ये है कि कहीं उसको इंटेंशनली आपके लिए वो कुछ रॉन्ग चाहते हैं, आपसे या तो नफ़रत करते हैं या फिर आपसे झूठ बोलकर या गलत तरीक़ों से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो ऐसा करने से यूनिवर्स हमेशा रोक देते हैं, क्योंकि गुड कर्मा बनता है और फिर उस गुड कर्मा को चुकाने के लिए भी आना पड़ता है। ठीक है, अगर कोई अपना कर्मा भोग रहा है, समझिएगा थोड़ा सा, कोई इसलिए मिजरी में है, कोई इसलिए दर्द में, तकलीफ़ में, दुख में या कष्ट में या गरीबी में है कि वो अपना कर्मा भोग रहा है। और मैं नॉर्मल मदद की बात नहीं कर रही हूँ कि आप जैसे अब आप बोलें कि अगर हम रास्ते से जा रहे हैं और कोई है और हमने खाना खिला दिया तो ये हमने क्या उसके कर्मों में राह में, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ, समझिए कोई फाइनेंशियल लॉस से गुजर रहा है, ठीक है, और आप उसको मेरा अपना, हाय मेरा भाई, हाय मेरी बहन, हाय मेरा अपना, ये सोचकर आप उसको बड़ी ह्यूज मदद करते हैं, आउट ऑफ द वे जाके मदद करते हैं, आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं जस्ट बिकॉज वो 3D वर्ल्ड में, 3D प्लेनेट में आपका कुछ लगता है या लगती है, तो वो आप एक तरह का गुड कर्मा क्रिएट कर रहे हो। अगर आप उनके लिए सोच रहे हो, बार बार उनके लिए कुछ प्लान कर रहे हो, चाहे आपकी कद्र है चाहे नहीं है, आप ज़बरदस्ती का अननेसेसरी गुड कर्मा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, फिर उसको चुकाने के लिए साथ में आना पड़ेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स जब आपका खाता बंद करते हैं ना, एक जगह से जब आपका खाता बंद होता है तो पूरी तरह से खाता बंद होता है। कभी आपने सुना है ऐसा कि किसी का खाता बंद हो जाए कि भाई हाँ ये इतना इतना सा लेन देन है, इतना सा यहाँ पड़ा हुआ है, इतना सा उस कोने में पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ये लेना है, थोड़ा सा वो देना है, ऐसा होता है क्या खाता बंद? जब किसी का खाता बंद होता है तो वो कम्प्लीटली होता है जब बैलेंस ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, अगर बैलेंस आपका ज़ीरो हो चुका है किसी इंसान के साथ और उसके बाद आप तभी तो रिलीज़ हो जाते हैं ना, तभी तो लाइफ से निकल जाते हैं, क्योंकि वो कुछ भी फिर आपसे लेने नहीं आएंगे, ना वो कुछ भी आपसे डिमांड करेंगे, ना आपका अंदर से दिल करेगा उनके लिए कुछ करने का या उनको कुछ देने का। इस तरह से कर्मों का चक्र चलता है। जब उस इंसान के साथ आपके सभी कर्मा बैलेंस जो है वो ज़ीरो हो जाता है, वो अपने रास्ते आगे चलते हैं और आप अपने रास्ते आगे चलते हो, फिर आप दोनों एक दूसरे का रास्ता आगे से नहीं काटते हो। कई बार आपने देखोगे बहुत बहुत क्लोज रिश्ते होते हैं लेकिन अपने अपने राह पर निकल जाते हैं। ठीक है ना, एक वक्त पर बहुत पास का रिश्ता था, सोच भी नहीं सकते थे कि कभी अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग हो जाते हैं। ये क्या होता है? ये वही होता है कि कोई एक दूसरे से कर्म लेने आए थे और हो गया, तो अब आगे चला जाए, आगे की जर्नी पर चला जाए, क्योंकि वो लोग भी, हमको ही स्वीकार करना होगा, नॉट ओनली अस बट वो लोग भी एक यात्रा करने के लिए इस धरती पर आए ना, एक यात्रा करने के लिए, एक अपनी जर्नी करने के लिए यहाँ पर हैं, तो उन्हें भी आगे बढ़ना है। वो भी आपके साथ सिर्फ कर्मा बैलेंस ही कर रहे हैं। ठीक है, तो आपका कर्मा बैलेंस हुआ है और आपको अब आगे जो है जितना आपको बलिदान करना था उतना कर दिया गया है, जितना आपसे लेना था उतना ले चुके हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, कोई इंसान है जो आपके साथ लग के रहना चाहता है, आपके साथ ही रहना चाहता है, उसका कर्मा आपके साथ पूरी तरह से 6 ऑफ पेंटिकल्स पूरी तरह से बैलेंस हो चुका है। ठीक है, ये बैलेंस ज़ीरो हो चुका है, लेकिन वो नया खाता आपके साथ खोलना चाहता है। ठीक है, अब ये खाता आपको खोलना है या नहीं खोलना है ये आप पे डिपेंड करता है। बेसिकली जनरली हम जो सलाह देंगे वो आपको यही देंगे कि जो खाता बंद हो चुका है उसे क्यों ही आप वापस से अपनी जीवन में वापस से बनाना चाहते हो या खोलना चाहते हो, क्योंकि बहुत पेनफुल साइकिल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति के साथ आपको पेनफुल साइकिल रहा है। देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स, इस व्यक्ति ने आपको बलिदान किया है हमेशा। मतलब क्या मतलब चाहे प्यार में या भावनाओं में भी या प्राथमिकता में भी कभी आपको नहीं रखा, आपको सिर्फ लेने के लिए रखा कि हाँ दे दो दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, हाँ तुम दे दो, हाँ तुम करो, हाँ तुमको करना चाहिए ना। ठीक है, तो ऐसा आपको इस स्तर पे रखा है, आप कभी इस व्यक्ति की प्राथमिकता में नहीं रहे हो। इवन आपको दिखाकर बाकायदा आपका ध्यान आकर्षित करके किसी और को प्यार लुटाना, किसी और के ऊपर अपना अटेंशन देना, किसी और को अपना सब कुछ मान के बताना कि यही मेरा सब कुछ है,
तुम कुछ भी नहीं हो, ऐसा आपको दिखाने के लगातार ऐसे कुटिल व्यक्ति ने कोशिश की है। बहुत कुटिल व्यक्ति है, बहुत जाहिल इंसान है, ठीक है। किसी से लेना है लेना लेना और देने में कुछ भी ना होना, इससे बड़ा और घटिया कोई बात नहीं हो सकती है। और फिर उससे भी बढ़कर यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना, जो वो ये दिख रहा है, देखिए किंग ऑफ वैंड्स भी आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स के बाद। तो सबसे बढ़कर मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि आपको तरसाना, लिटरली आपको तरसाना, आपको आपके हक का जो होता है ना, जैसे मान लीजिए आप किसी की लाइफ में वाइफ हस्बैंड के रूप में हैं, तो केवल और केवल इसने आपको ये समझाया होगा कि तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारा ये कर्तव्य है, तुम्हारी ड्यूटी देखो ये है, तुम्हारी ड्यूटी देखो ये है। अधिकारों का क्या अधिकार? किसी भी रिश्ते में, किसी भी जगह पर जब आप मौजूद होते हैं तो वहाँ पर आपके अधिकार और कर्तव्य दोनों आते हैं। तो गाइस, जब इन दोनों चीज़ों में बैलेंस होता है ना, तब तो इस व्यक्ति ने क्या किया, अधिकार तो रख लिए अपने खाते में और कर्तव्य सारे डाल दिए आपकी झोली में। अब तुम बैठकर ये सो एंड सो तुम्हारे कर्तव्य हैं। माँ की तरह बाप की तरह तुम्हारा ये कर्तव्य है, पति की तरह पत्नी की तरह तुम्हारा ये कर्तव्य है, बेटे की तरह बेटी की तरह तुम्हारा ये कर्तव्य है। और हम हमारा कुछ भी ड्यूटी नहीं है रिश्ते के अंदर। तुम करो, तुम खाली ये करो, देखो मैं तुम्हारे ऊपर सुपीरियर हूँ, मैं तुमको बताऊँगा कि ज़िंदगी को कैसे जीना है, मैं तुमको बताऊँगा कि कैसे रहना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, कैसे उठना बैठना, किससे कैसे बरतना चाहिए, ये सब कुछ मैं तुम्हें बताऊँगा। तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मुझे सुनो, तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम मुझे फॉलो करो और चुपचाप फॉलो करो। क्योंकि एक पति की पत्नी की, कुछ भी कह लीजिएगा, जेंडर बाइस नहीं है, तो यही ड्यूटी होती है, ठीक है। अब रही बात अधिकार सब मेरे पास, क्योंकि मैं तुमको बताऊंगा, मैं तुमसे ज़्यादा समझदार हूँ, देखो मैं ज़्यादा अक्लवान हूँ, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे रहना होता है, कैसे खाना होता है, कैसे सोना होता है, कैसे पीना होता है, सब कुछ ओनली मैं तुम्हें बताऊंगा। बच्चे कैसे पालने हैं, घर कैसे चलाना है, कमाना कैसे है। अगर ये वाइफ भी है ना, तो ये बाहर भी इसने नाक घुसेड़ी होगी आपके मामलों के अंदर कि तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने वो ठीक नहीं किया, है ना। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि कितना क्रूर ये व्यक्ति रहा होगा कि इसने कभी आपको कोई अधिकार नहीं दिया। किसी जो कोई रिश्ता आपका इस व्यक्ति के साथ रहा हो, ऐसे इंसान के साथ आपका जो भी रिश्ता रहा, बहुत पेनफुल रहा है डेफिनेटली। किसी की तरफ ना तकते रहना कि कभी उसका ध्यान आप पर आएगा, कभी वो आपसे प्यार से बात करेगा, कभी वो आपके किसी एफर्ट को अप्रिशिएट करेगा, ठीक है। क्योंकि अप्रिशिएट नहीं करते हैं ऐसे लोग जो आपसे लगातार ड्यूटीज़ लेते हैं, जो आपसे लगातार बलिदान लेते हैं, वो लोग कभी भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते। और बड़ी गंदी सी सिक सोच होती है इनकी इसके पीछे, आपको अप्रिशिएट ना करने के पीछे, आपकी तारीफ़ ना करने के पीछे, या फिर आपके किसी भी एफर्ट को एक्नॉलेज ना करने के पीछे इसकी बहुत एक घटिया तुच्छ सी सोच होती है ऐसे लोगों की। गाइस, वो ये सोचते हैं कि अगर आपकी तारीफ़ कर दी तो आप सिर पे बैठ जाओगे। तो नहीं बोलने चाहिए मुझे ऐसे वर्ड, लेकिन इनके मन की बात बता रही हूँ। मतलब इनके मन में ये होता है कि भाई ठीक है, सो एंड सो बंदे को, पत्नी को ऐसे रखना चाहिए, ऐसे औकात में ही रखो, पति को ऐसे रखना, हाँ इस व्यक्ति को ऐसे औकात में रखो, अपनी औकात दिखा के रखो इसको। तो ये लोग इतनी सिक मानसिकता के व्यक्ति होते हैं कि खुद के लिए तो इनको तारीफ चाहिए, खुद के लिए तो इनको तारीफ भी चाहिए, वैलिडेशन भी चाहिए। आपकी जब भी बात आएगी, इनके पास हमेशा कंजूसी होगी। ये बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, सर पे बैठ जाएगी, ज़्यादा इसकी तारीफ कर दी, ये सर पे बैठ जाएगी। तो इतनी घटिया सोच वाला व्यक्ति के साथ आपने जीवन में निबाह कैसे किया होगा। ओ माय गॉड, थोड़ा सा मैं घबरा गई सोच के कि ऐसा। एंड बिलीव मी, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, है ना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ करते हुए भी कुछ भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता। और ये सिर्फ महिलाएं नहीं होती, सिर्फ महिलाएं नहीं होती, इस गलतफहमी में मत रहना, पुरुष भी होते हैं जो ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर वो कहते हैं ना, जिसको ना निगलते बनता ना उगलते बनता, वो वाली हालत में फंसे हुए होते हैं।
ना तो सामने वाला जो सामने वाली जो है वो छोड़ने को तैयार है, ना ही ढंग से रखने को या रहने को तैयार है। होता है ऐसा, बहुत मेरे पास केसेस आते हैं जो मैं क्या बताऊँ आपको, इतना ट्रैप हो चुके होते हैं लोग। कई बार लेडीज़ आती हैं जो जिनको उनके सो कॉल्ड हस्बैंड्स ने, मैं तो सो कॉल्ड ही बोलूँगी, हस्बैंड मतलब जीवन साथी होता है, जो क्या साथ दिया, जो जीवन साथी कहलाने का हकदार है। तो उनको उनके सो कॉल्ड जीवन साथियों ने बोला मैं सब कुछ उठाऊंगा ना, मैं सब कुछ अफोर्ड कर रहा हूँ, तुमको क्या ज़रूरत है, तुम बस घर संभालो, बच्चे संभालो। और ये गाइस अपने लिए सही समय पर सही स्टैंड ना लेने का नतीजा होता है कि जब आप प्यार में होते हो, जब आप किसी जब आपको लगता है कि हस्बैंड वाइफ में क्या फ़र्क है, चलो कोई बात नहीं, ये कह रहा है तो खुशी खुशी मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ, वही आपकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है। करियर क्यों रोक देना है, अपना इनकम क्यों रोक देना है, अपना अर्निंग क्यों रोक देना है, वो आपका कॉन्फिडेंस है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट अर्निंग, इट्स अबाउट योर कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट योर सेल्फ वर्थ। ये आपकी सेल्फ वर्थ के बारे में होता है। कम कभी भी काम का संबंध आपकी ओनली अर्निंग या पैसे से नहीं होता। काम का संबंध आपकी सेल्फ वर्थ से होता है। काम का संबंध आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से होता है, आपके कॉन्फिडेंस से होता है। कोई आप पर उंगली नहीं पॉइंट कर सकता है, पता है, इतनी अथॉरिटी रहती है इंसान की। खुद कमाने वाला इंसान ना अपना मालिक खुद होता है, अपना बॉस वो इंसान खुद होता है। और ये घमंड की बात नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की बात है। कॉन्फिडेंस आ जाता है इंसान के अंदर, कोई उसको उंगली नहीं अड़ा सकता। तो अपनी गाइस प्लीज़ अपनी लाइफ की जर्नी है ना, किसी की भी वजह से, किसी ऐसे बेवकूफ़ों को तो छोड़ दो, अच्छा भला समझदार इंसान भी होगा ना अगर आपके साथ, अच्छा प्यार करने वाला भी पार्टनर अगर है, तो उसके वो करियर का सेक्रीफाइस आपका कभी नहीं मांगेगा। अगर वो समझदार है, सैनिटी है उसके अंदर, उसके जो है मानसिक हालत ठीक है ना, वो आपसे आपके करियर का, आपके मनी का, आपके जो कॉन्फिडेंस है उसका मतलब सेक्रीफाइस नहीं मांगेगा कि अगर तुम मुझे चाहती हो तो तुम घर संभालो, मैं तुमको संभाल लूँगा, ये संभालो, क्या संभालोगे तुम, ठीक है ना। तो ऐसा कभी भी गलती से भी नहीं करना है। मैं तो बहुत खुश होती हूँ जब मेरी सोल फैमिली में जो भी जितनी भी डिवाइन फेमिनाइंस है वो आगे बढ़ती हैं, वो अपने लिए कुछ करती हैं, वो अर्न करती हैं, वो सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ वर्थ के साथ अपना जीवन बिताती हैं, है ना। तो बहुत खुशी होती है, बहुत अपने आप को अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखो कि किसी के भी लिए गाइस अपने आप को बलिदान आपने नहीं करना है। ये यूनिवर्स का भी स्ट्रिक्टली मैसेज है आपको। बहुत कर लिया आपने अपने आप को बलिदान, अब आपको कोई बलिदान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप बलिदान दोगे और ऐसे तो आप हो ही नहीं कि आप किसी और से बलिदान लो, तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है पूरी तरह से। आपको कोई कंट्रोल इश्यूज़ नहीं है, आप किसी को कंट्रोल करने की आपको नहीं पड़ी है, आपकी लाइफ हमेशा सॉर्टेड है। पता है प्रॉब्लम किन लोगों को होती है? प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनको दूसरे की ज़िंदगी में घुसड़ के उसकी लाइफ में फालतू का हक जमाना होता है ना, कंट्रोल। वो जो कंट्रोल फ्रीक पार्टनर्स होते हैं, क्या मतलब क्या घटियापन है, क्या घटियापन है। एक तरफ हमारे देश की महिलाएं जो हैं वो अंतरिक्ष में जा रही हैं, चांद पे पहुंच रही हैं, यहाँ पे तुम यही देखने को बैठे हो कि तुमने फलां की पोस्ट को लाइक क्यों कर दिया, तुमने इसकी पोस्ट को लाइक कर दिया, तुमने उसको आज क्यों देखा, इसको क्यों देखा, उसका स्टेटस देख लिया, उसका। अरे भगवान क्या बोलो। इसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक नहीं किया, मैं 10 बार जाके देख रहा हूँ, देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ। क्यों? कोई और अपना काम नहीं है आपको? आपके जो खून चुस्सू जो पार्टनर्स होते हैं ना, उनको आप ही उनकी ईगो बूस्ट करते रहते हो, ठीक है। मैं अपना पर्सनल बोल रही हूँ, अपना पर्सनल, पार्टनर की बात नहीं है। किसी के भी ज़िंदगी में ना मैंने किसी को ब्लॉक किया है, ना किसी ने मुझे ब्लॉक किया है आज तक। 24 घंटे हाथ में, मतलब हर वक्त हाथ में, 24 घंटे तो नहीं, मतलब जब भी वक्त है मेरी ज़िंदगी का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि मेरा सारा काम फ़ोन पे है, तो फ़ोन पे ही होता है, ठीक है। हाँ, ये आप कह सकते हो ब्लॉक उन लोगों को भले ही मैंने किया है जो अननेसेसरी का चैनल के थ्रू आके तंग करते हैं।
बट यहाँ पे मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्सनल लाइफ की बात कर रही हूँ। पर्सनल लाइफ में कभी भी मैंने किसी को ना ब्लॉक किया है, ना मैंने किया है, ना मुझे किसी ने किया है, थैंकफुली। क्योंकि कोई मेरी वजह से इतना एग्जॉस्ट हुआ ही नहीं, और मैंने भी नहीं किया। पता है आपको मेरा क्या सोच है, विचार है? मैं किसी को ब्लॉक नहीं करती, मैं उस इंसान को उसकी जगह से गिरा देती हूँ, उसकी जगह से हटा देती हूँ कि छोड़ो यार, इसको इतना आम कर दो, ठीक है, रखो उसे कभी ब्लॉक मत करो। देखे वो आपकी लाइफ की अपडेट्स, देखे वो आपकी तरक्की, देखे वो आपका आगे बढ़ना, देखे वो कि आप खुश हो, आप अच्छी ड्रेसेस पहन रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, आप खुश रह रहे हो, आप कुछ भी चीज़ पर, कहीं पर भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी को, खास तौर से ऐसे लोगों को कभी ब्लॉक मत करो, ठीक है। ब्लॉक अगर आपको मारना है तो वो एक अलग बात है कि जो मैं प्रोफेशनली बोल रही हूँ कि ठीक है, कई बार कुछ लोग होते हैं वो वहाँ पर तो आपको करना पड़ेगा, है ना। तो आप तो किसी को जानते भी नहीं हो फेस टू फेस, उनसे उनके ऊपर अपना टाइम क्यों वेस्ट करना है। तो दुनिया चांद पे पहुंच रही है, दुनिया अंतरिक्ष में जा रही है, हम यहाँ पर बैठ के रो रहे हैं, ब्लॉक अनब्लॉक खेल रहे हैं। इज दिस द राइट अप्रोच टू लीड लाइफ? क्या जिंदगी जीने का ये सही तरीका है? ठीक है ना दोस्तों। तो आपसे अननेसेसरी का इस व्यक्ति ने, इन लोगों ने सेक्रीफाइस करवाया आपको, आपके फीलिंग्स का बहुत फ़ायदा उठाया। आप बहुत इमोशनल एनर्जी में, आप पास्ट में रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी में। पता है आपको क्या, कॉन्स्टेंटली ना आप एक तरह का ना अपने प्यार का, अपने डेडिकेशन का टेस्ट देते रहे हो, मतलब एक प्रकार से परीक्षा देते रहे हो, ज़बरदस्ती का, अननेसेसरी का आप परीक्षाएं देते रहे हो कि भाई हाँ ठीक है, इससे साबित होएगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इससे साबित होएगा कि मैं तुमको कितना, तुम्हारी बात मानती हूँ। तुमने ऐसा बोल दिया कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, या मैंने आप ना डबल साबित करने पे लग जाओगे कि ऐसा कैसे बोल दिया, हाय अब देखो, अब मैं ये करूँगी तो तुमको ऐसा लगेगा, इसको ऐसा लगेगा कि मैं इसको इग्नोर नहीं करती हूँ। अरे लगता रहे वो अपनी ओवर थिंकिंग में जो मर्जी सोचे सामने वाला पर्सन, आपने क्यों क्लैरिफाई करना है जाके? आप क्यों क्लैरिफाई करोगे जाके, है ना। देखो आपके लिए फॉर्च्यून्स व्हील का कार्ड है, आपके आपके तो गुड लक के, मतलब आपकी तो जिसको कहते हैं ना, लिफ्ट करा दी आपको यूनिवर्स ने, ठीक है। फॉर्च्यून्स व्हील आपके लिए घूमा है, आपके लिए 10 नंबर का कार्ड है, आपके लिए बिगिनिंग्स, सॉरी एंडिंग्स है और बिगिनिंग्स है, ठीक है, दोनों साइमल्टेनियसली है। और एक ऐसा वक्त आ रहा है जहाँ पर आप सच में जीवन को अब इंजॉय करोगे, आप लाइफ में ना इतना आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, कि जिसने एक दिन, जिसका मुंह आप तका करते थे ना, एक दिन जिस व्यक्ति के लिए आप तरसा करते थे कि ये मेरी तरफ भी तो देखे यार, ये दूसरों को इतना अटेंशन देता है, दूसरों को इतना, मैं इसके लिए इतना करता हूँ, करती हूँ, ये कभी मेरी तरफ देखता तक भी नहीं है, देखती तक भी नहीं है, तो वो, आप मानेंगे नहीं मेरे आज की बात से, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि ये व्यक्ति आपके आगे गिड़गिड़ाएगा कि मुझे वापस ले लो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ, मैं तुमको पाना चाहता हूँ। लेकिन आपका वक्त बदल रहा है, इस बात को याद रखिएगा। आप अगर ऐसे किसी भी इंसान के पास वापस गए जो पास्ट में ठीक आपके लिए नहीं रहा है, तो आप अगेन एक कुचक्र में फंस जाओगे, एक बहुत गंदे कुचक्र, कर्मों की, नए कर्मों के कुचक्र में फंस जाओगे, जो कि फिर देखो अपने लास्ट टाइम तक फिर उन्हीं को रिजॉल्व करते रह जाओगे, और फिर क्या होता है, वो चीज़ें ना नेक्स्ट बर्थ में चली जाती हैं। तो कभी अगर आपका मन करे ना कि आपको वापस लौट जाना चाहिए, या ये व्यक्ति आपसे कितना करता है, कितना कर रहा है, क्योंकि देखो जिस व्यक्ति के लिए हम एक वक्त पर तरसे तो थोड़ा दिल में गुदगुदी तो होती है ना, थोड़ा सा तो ऐसा लगता है कि हाँ इस व्यक्ति में कोई फ़र्क पड़ गया, अनटिल एंड अनलेस आपका प्यार का झरना पूरी तरह से ही ना सूख गया हो, ठीक है। तो अगर कभी भी ऐसा कुछ भी आपको लगे थोड़ी बहुत भी, तो आपको मैं एक सलाह देती हूँ, ठीक है, आप सिर्फ 10 मिनट अपने आप के साथ बैठो और पास्ट का, ऐसे व्यक्ति का सारा रिकॉर्ड चेक करो, जो भी इसके आपके साथ बिहेवियरल पैटर्न रहे हैं चेक करो, और अपने दिल से ये पूछो कि क्या आप अपने नेक्स्ट बर्थ में ऐसे चाहते हो कि ये व्यक्ति आपको मिले,
चाहते हो कि ये रिश्ता आगे चले, आपके अंदर से जो भी जवाब आएगा ना वो आपको फॉलो करना है। कोई नया कर्मों का कुचक्र में आपको फंसने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको यूनिवर्स ने फॉर्चून व्हील कर दिया आपके लिए कि आपका फॉर्चून व्हील आपकी साइड में मोड़ दिया, आपके पक्ष में मोड़ दिया, उस वक्त पर अब आपको आपको लोग तो आपको लेना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में। अब जो आप जिस स्टेज पर जा रहे हो ना ज़िंदगी में, ठीक है ना, आप जिस स्टेज पर अब जा रहे हो ज़िंदगी में, लोग ना टू ऑफ अर्थ, ये देखो टू ऑफ पेंटिकल्स में पढ़ने ही वाले हैं लोग, क्योंकि लोग तो आपको लेना ही चाहेंगे, क्योंकि आपके साथ जुड़ने में फ़ायदा है। अब उनको दिखेगा, अरे आप तो बड़ी काम की चीज़ थे, आप तो प्यार भी दोगे, काम भी करोगे, उनके लिए चीज़ें भी करोगे, और आप आपके पास तो धन की भी, आप लक्ष्मी स्वरूपा भी हो। तो आपके पास तो रहने में बहुत फ़ायदा है, तो लोग क्यों नहीं आना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी में। कभी भी अगर किसी को परखना है ना, किसी का प्यार, किसी का कोई भी एटीट्यूड परखना है आपको, तो वो वक्त पर देखो जब आपका बुरा टाइम है, तब उसका व्यवहार आपके प्रति कैसा है। जब आपका थोड़ा लो टाइम होता है ना, जब आप कोई ज़्यादा खास आपकी अर्निंग वगैरह नहीं होती, या आप एक नॉर्मल सी लाइफ लीड कर रहे हो, चलो मैं दुख भी ना बोलूँ, लेकिन एक बहुत नॉर्मल सी लाइफ लीड कर रहे हो, उस वक्त पर ना व्यक्ति ने जैसा आपसे बिहेव किया होता है ना, वो उसका एक्चुअली उसका वही स्वभाव होता है, और आपके प्रति वो एक्चुअली वही सोचता है। और अब अगर ऐसा कुछ हो गया है कि पास्ट में आप बहुत लो फेज में थे, और तब अब कुछ लोग अगर आपसे आके मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताइए कि इतने जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, आप बड़े लोगों की ही श्रेणी में आने वाले हो। ये मत सोचना कि मैं ऐसा बोल रही हूँ आपको तो ये किस आधार पे बोल रही हूँ, क्योंकि आप बड़े लोगों की श्रेणी में आने वाले हो, ठीक है। तो आप अपने जो खानदान है ना, उसके सबसे बेस्ट इंसान जो है वो प्रूव होने वाले हो, ठीक है। बेस्ट अर्निंग मेंबर कह लो या सपूत कह लो, ठीक है। तो आप कभी देखना कि जितने बड़े लोग होते हैं ना, जितने भी बड़े लोग होते हैं, कि देखो क्वीन ऑफ वैंड्स आ गया यहाँ पे, हाँ, जितने भी बड़े लोग होते हैं, आप क्वीन ऑफ वैंड्स बन जाओगे तो फिर कोई क्यों नहीं आपसे जुड़ना चाहेगा ना, ठीक है। लेकिन ये वैंड ना, मैं तो चाहती हूँ चलाना आ जाए, तो कोई भी मुड़ के आ जाए ना, भैया अब निकलो, तुम अपना अपना रास्ता पकड़ो, नहीं है ज़रूरत तुम्हारी, ज़रूरत ही नहीं है तुम्हारी, तुम जाओ, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, शक्ल भी मत दिखाना वापस। पैसे के लिए जो व्यक्ति आ रहा है, ब्लेसिंग के लिए जो व्यक्ति आए, आपको आपका फ़ायदा लेने के लिए जो व्यक्ति आए, आपके साथ जब फ़ायदा दिखे तब वो आपको अप्रोच करे कि भाई हाँ चलो 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 ना, अभी तो ये तो व्यक्ति, भाई हम तो गलती कर बैठे, ये तो बहुत काम का व्यक्ति था। ऐसे इंसान से कभी भी भूल कर भी आपको नहीं रखना है, ठीक है ना। नहीं रखना है आपको, बिल्कुल, ठीक है। तो पास्ट में इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया था, है ना, और अब ये आके, और अब ये चाहता है जो कुछ भी आप कमाया आपने, जो कुछ भी आपने अपनी ऊर्जा बनाई है, जो कुछ भी आपने अपने लिए ब्लेसिंग्स अर्न की है, कुछ भी जो आपके अर्निंग है, देखो ये एम्परर का कार्ड है, इसको आके राजा की तरह बैठना है उसके ऊपर। क्यों क्यों बैठना है, किस हक से बैठोगे। बड़ा तुम्हें हम पदवी दे दें, अपने जीवन में उखाड़ा क्या तुमने, क्या किया है तुमने, पहले ये तो खुद से सवाल तो करो कि क्या तुम इस एम्परर की सीट पर बैठने के लायक भी हो। केवल घमंड की वजह से कोई एम्परर नहीं होता। एक एम्परर वो इंसान होता है जो जिम्मेदार भी होता है, जो प्यार से परिपूर्ण, केयरिंग होता है, लविंग होता है, वो एम्परर कहलाने के लायक होता है। ये ऐसे फालतू फोकट के लोग, ये जिनका कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ इनके पास अगर ज़ुबान बोलने को निकलेंगे तो बुरा ही निकलेगा, ऐसे लोग अपने आप को बैठे अपने घर में समझते रहे एम्परर। आपने क्यों अपनी ज़िंदगी का एम्परर इनको बनने देना है। बैठ और इसी गलतफहमी में जी लास्ट तक कि तुम एम्परर हो, तुम कहीं के राजा हो, महाराजा हो, तुमको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। बहुत दे लिया आपने लास्ट में आपने अपनी लाइफ में बलिदान, आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
ईश्वर आपको जो कुछ दे रहे हैं वो याद रखिएगा, आपकी ब्लेसिंग्स फिर ब्लॉक हो जाएंगी, क्योंकि ये व्यक्ति अपने कर्मा भुगतेगा। और आप अगर इसके साथ अपने आप को जोड़ोगे ना, तो ये आपकी ब्लेसिंग्स को भी, इसमें इतनी काबिलियत है, ये आपकी ब्लेसिंग्स को भी ब्लॉक करवा देगा, क्योंकि इसका कर्मों का टाइम है। इसके साथ जुड़ोगे तो, इसके साथ एनर्जी जुड़ेगी तो डेफिनेटली आप भी दुख पाओगे। आपको क्यों चाहिए? जब आप दुख में थे तो इस व्यक्ति ने बकायदा आपको दिखा दिखा कर हरकतें की थी। अभी करता रहे बैठा अकेला, छोड़ो, ऐसे व्यक्ति को जरूर छोड़ना चाहिए। बैठ, अभी साइड में बैठो, तू वही करता रहे जो तू करता था। चलिए दोस्तों, ये थी आपके लिए रीडिंग। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मेरे साथ कोई रीडिंग या हीलिंग आप बुक करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे व्हाट्सअप करिए, मैं आपको सारी डिटेल्स जो है प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और दोस्तों, इतनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, इतने प्यार के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा प्यार और दीजिए, चैनल को भी प्यार दीजिए। 19 के हिट होने वाले हैं तो आप ज़रूर उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करिए। चुपचाप से वीडियो देखकर मत निकलिए, सब्सक्राइब बटन दबा जाओ, आपका कुछ जाएगा नहीं, मुझे बड़ी मदद हो जाएगी, ठीक है। चैनल वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। और आपको अगर ऐसा लगे कि आपके जैसे कोई और लोग हैं जो फंसे हुए हैं, जिनको अंडरस्टैंड नहीं हो रहा है अपना सिचुएशन, आप आगे शेयर भी कर सकते हो, ये भी आपके पुण्य खाते में ही जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना रखिए बहुत सारा ध्यान। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।